हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज अपनी सीरीज़ का है 19 डे। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। इसकी टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं और समझते हैं इसके अंदर कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे हम कर सकते हैं इसके अंदर ट्रेड। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम के स्टॉक्स पे। ठीक है, स्टॉक्स में क्या हुआ पहले वो समझते हैं। स्टॉक्स ने एक रैली बेस रैली का ईयरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बनाया। फिर क्या हुआ, उसके बाद प्राइस जब डाउन आई तो एक डिमांड जोन को टच किया और ऊपर रिकवरी भी कर दिया और एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया था। ठीक, हाई लगाने के बाद स्टॉक वापस डाउन आया, कंसोलिडेशन कर गया। फिर एक अभी अभी रिसेंट में नई कैंडल हमारे को देखने को मिल रही है। क्या पता ये ईयर जब बंद हो जाए तो ये भी बेस कैंडल बना दे, है ना, जैसे ये सब बनाया है। चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे देखोगे तो यहाँ पे डिमांड जोन था जो अभी हमने ईयरली पे देखा। ये प्राइस यहाँ से आके यहाँ से क्यों टर्न हुई, तो वो हाफ ईयरली पे दिख रहा है। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, इसके अंदर प्राइस आई, फिर ऊपर गई तो एक नया डिमांड जोन बनाया, इसके अंदर टच किया तो एक नया डिमांड जोन बना दिया। यानी कि मेरे पास फ्रेश बस क्या बचा हुआ है, ये वाला डिमांड जोन बचा हुआ है। तो मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। इनकी ना थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही आपकी डिजिटल लाइन और ये रही आपकी प्रॉक्सिमल लाइन। तो दोनों को मैंने मार्क कर लिया। स्टॉक्स के अंदर कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है जिसकी वजह से हम इसको दिखे कि स्टॉक कहाँ से गिर रहे हैं। एक क्या दिख रहा है, जो हाई था ये था नियर का हाई, लेकिन प्रीवियस जो हाई था वो ज़्यादा ऊंचा था। तो मैं उस पर एक लाइन रख देता हूँ, उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ और ब्लैक ही रहने देते हैं। अब चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना हुआ है क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। साथ साथ में EMA भी है 20। तो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ। प्रॉक्सिमा लाइन गलत हो गई, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये रही आपकी प्रॉक्सिमा लाइन और ये EMA के ऊपर मैं फेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ। इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं ताकि पता रहे कि ब्लू लाइन कौन सी है। ठीक, नीचे की तरफ देखोगे तो ये एरिया टेस्टेड दिखा रहा है, ये एरिया टेस्टेड दिखा रहा है, यानी कि कुछ नीचे की तरफ पेंडिंग नहीं है। हो सकता है यहाँ पे हो, बिल्कुल बॉटम पे हो, तो वो तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही दिखेगा। चलते हैं क्वार्टर से मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो हमारे को क्या दिख रहा है, जो ये हाई था इसको ब्रेक किसने किया है, इस रैली बेस रैली ने किया है ना। हमें अभी के लिए तो ये लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे ना, ये कैंडल यहाँ पे जब क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, डाउन आई, फिर ऊपर गई, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो होगा वो पावरफुल होगा, उसने हाई को तोड़ा है। तो लेकिन मैं इसको मार्क कर लेता हूँ इस ये मंथली वाले को भी, ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें दिख जाए कि इसके अंदर क्या है। और एक यहाँ पे कर्व था नियर में सप्लाई जोन, इस कर्व को भी तोड़ा है नीचे वाले एरिया ने, इस कर्व को तोड़ा है इस नीचे वाले ने। ठीक है, तो मैं इसकी भी मार्किंग कर देता हूँ। इनका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये टूट चुका है। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका EMA आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसकी मार्किंग करता हूँ और एक यहाँ पे इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। अब मंथली से चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सॉरी, मंथली से वीकली पे चलते हैं क्योंकि कोई चीज़ अब बची नहीं है पेंडिंग, सब हमने देख लिया। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे क्या दिखा रहा है, स्टॉक ऑल टाइम हाई से जब डाउन आ रहा था तो इसने एक ड्रॉप बेस रैली का तोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको मार्क कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक, और वापस मैं मंथली पे जा रहा हूँ। अभी हमने बात किया था कि इस हाई को ब्रेक किसने किया, इन दो कैंडलों के जो बीच में होगा उसने किया। अब मैं वीकली पे जा रहा हूँ तो क्या दिख रहा है, इन दो कैंडलों के बीच में क्या था, ये रैली बेस रैली का था। तो इसकी मार्किंग अगर मैं करूँ तो ये रही मार्किंग इसकी। ठीक, प्राइस अभी क्या दिखा रहा है, इसी के अंदर रिसेंट में वीक टू वीक आया। वीक टू वीक एक तो ये ऊपर से चल गया और हल्का सा ये नीचे आके ये वापस रिकवरी दे रहा है। नीचे की तरफ वीकली पे एक यहाँ पे डिमांड जोन है हमारे पास, क्वार्टर के अंदर है वो भी, और साथ साथ में एक ये रहा। इसको वीक टू वीक मार्क कर लेते हैं। ये दोनों भी बेस्ट डिमांड जोन है। ठीक है, दोनों के दोनों बेस्ट डिमांड जोन है। ये भी है लेकिन उतना खास नहीं है, लेकिन देखते हैं इसका आगे क्या कर सकता है। ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, सब एक दूसरे की टेस्टेड है। ठीक है, पीछे और नीचे कुछ भी ऐसे रखा नहीं है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जो HDFC लाइफ स्टॉक्स है वो क्या दिखा रहा है, इस वाले डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से ऑलमोस्ट इसी से रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रुक क्यों गया, देखो कि एक ड्रॉप, दो बेस और एक ड्रॉप का सप्लाई जोन है जिसने ये डिमांड जोन तोड़ा था। इसी के अंदर प्राइस आई और अभी ये होल्ड हो रखी है इसी के अंदर। मैं इसकी मार्किंग कर दूं, ये रहा सप्लाई जोन।
ठीक। और अभी हमें क्या दिख रहा है, प्राइस के नीचे आने के भी चांसेस हो सकते हैं या ऊपर भी जा सकती है ना, तो अभी हमें नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, हमारे पास क्या क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक तो हमारे पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये एरिया पड़ा है, नीचे का ये पड़े, ये सारे के सारे अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ऊपर की तरफ आपके पास ये सप्लाई जोन है और एक ये सप्लाई जोन है। दोनों में से पावरफुल कौन सा है? ये थोड़ा सा पावरफुल है क्योंकि इसने ये डिमांड जोन तोड़ दिया था, है ना, और वो ऑल टाइम हाई का है तो वो भी थोड़ा सा पावरफुल है। ठीक, तो इसकी मार्किंग कर देते हैं। ये रहे आपके दोनों सप्लाई जोन। ठीक है, ये इस वीडियो का बस पर्पस मेरे को आपको डिमांड एंड सप्लाई बताना था कि स्टॉक के अंदर कहाँ पे, कोई ऐसा बताना नहीं था कि इसको बाय करो या सेल करो, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ, बाय सेल करने के लिए नहीं देता। ठीक है, बस ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, आप अपनी रिसर्च के ऊपर ट्रेड कीजिए। सेम इस वीडियो का भी यही पर्पस है, मैं बस आपको डिमांड सप्लाई बताऊँगा, आप अपना खुद से रिसर्च करके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस पर ट्रेड कीजिए। ठीक है, और ये सीरीज़ का आज 19वां दिन था। अभी ये पूरा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हम कवर कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर पाए, अच्छे से समझ पाएँ, और इससे आपकी हेल्प भी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको जैसी भी लगी आप मुझे लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले स्टॉक के साथ निफ्टी 50 के। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।